नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, वैसी के नाम पर जुटाई गई भीड़ में वैसी के नहीं पहुंचने पर उनके दीवानों ने जाहिर की नाराज़गी। हवा में उछाली कुर्सियां, दर्जनों कुर्सियां हुई तबाह। खबरों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर भीड़ जुटाकर दिए गए धोखे से असदुद्दीन के दीवानों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए हवा में उछाली कुर्सियां, जिसकी वजह से दर्जनों कुर्सियां तबाह बर्बाद हो गईं। जिसके बाद थाना दक्षिण टोला इंचार्ज को स्टेज से ऐलान करना पड़ा कि सियासी रैलियों में अक्सर ऐसा होता है, लिहाजा आप लोग सब्र का मुजाहरा करें, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिसके बाद नाराज़ अवाम खामोशी के साथ अपने अपने घरों को लौट गए। मौसूला खबरों के मुताबिक आज मऊ शहर के डोमनपुरा आज़ाद ग्राउंड पर पीस पार्टी के उम्मीदवार मुनव्वर अली की हिमायत में भागीदार संकल्प मोर्चा के लीडरान आज़ाद ग्राउंड के इजलास में शिरकत करने वाले थे, जिसके बारे में मुनव्वर अली ने एक रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफ़ियों को बताया था कि उनकी हिमायत में भागीदारी संकल्प मोर्चा के लीडरान, जिसमें बिलखुसूस असदुद्दीन ओवैसी बतौर मेहमान खुसूसी और आज़ाद समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद, पीस पार्टी के बानी व कौमी सदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब और जन अधिकार पार्टी के लीडर बाबू सिंह कुशवाहा इजलास आम में शिरकत करेंगे। पहली बार मऊ की सरजमीन पर तशरीफ़ लाने के ऐलान से उनके दीवानों में आज सुबह से ही गज़ब का जोशो खरोश देखने को मिला और वो जुमा की नमाज से पहले ही सख्त धूप में अपने महबूब रहनुमा की एक झलक पाने के लिए पहुंच गए थे। पीस पार्टी के लीडरान ने हेलीपैड भी तैयार करवा लिया था ताकि लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि असदुद्दीन ओवैसी मऊ आ रहे हैं। जबकि कोई भी वीआईपी लीडर किसी भी शहर में प्रोग्राम करने के लिए अपनी इजाज़त देता है तो वो पहले वहां के ज़िला इंतज़ामिया को देता है, जिसके बाद ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिस से सहाफ़ियों को प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाती है। लेकिन आखिरी लम्हे तक ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से कोई भी प्रोटोकॉल सहाफ़ियों को नहीं दिया गया। तभी यह वाज़ेह हो गया था कि असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम हवाई है। वहीं दूसरे जानिब चंद्रशेखर आज़ाद और बाबू सिंह कुशवाहा भी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से अवाम में मायूसी छा गई और लोग कुर्सियां हवा में उछालने लगे। 3:30 बजे तक पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब इजलास आम में पहुंचे और महज 7 से 8 मिनट की तकरीर करने के बाद वो ये कहते हुए आज़मगढ़ के लिए रवाना हो गए कि वहां पर उनका प्रोग्राम लगा हुआ है और वो आमिर रशादी के बेटे के इजलास में जा रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तभी अवाम को भी एहसास हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएंगे और लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कुर्सियां हवा में उछालने लगे। इजलास आम से रुखसत होने से कबल डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने मऊ से मुनव्वर अली और घोसी से मौलाना फुज़ैल अहमद नदवी के हाथों को पकड़कर हवा में उठाया और लोगों से उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इजलास आम को खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि साथियों, बहुत इंतज़ार के बाद हम सभी ने मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि हम MIM पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, आज़ाद समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सभी पार्टियां एक साथ इत्तेहाद बनाएंगी, जहां पर सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के लोग फिर से कमज़ोर हो जाएंगे और हम सबका इत्तेहाद सबसे मजबूत होगा इंशाअल्लाह। चूँकि इत्तेहाद ताख़ीर से हुआ है, इसलिए हमने यह फ़ैसला लिया है कि जहां से MIM का उम्मीदवार नहीं होगा, आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा और दूसरी पार्टी जो हमारी मुआविन है उसका नहीं होगा, वहां सब लोग मिलकर एक दूसरे की तशहीर करेंगे और एक दूसरे की हिमायत करते हुए उसे कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि आज ये जलसा पीस पार्टी का है और इसमें सभी जमातों की हिमायत शामिल है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 1952 से चुनाव हो रहा है। कुछ कौमें हैं जो चुनाव के बाद तरक्की करती चली जा रही हैं, मगर कुछ ऐसी कौमें हैं जो चुनाव के बाद मुसलसल कमज़ोर होती चली जा रही हैं। अगर आप गौर करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह से और कौन सा तरीका है कि वोट हमारे आइन के हिसाब से सबका बराबर है, किसी का वोट कमज़ोर नहीं
मगर एक समाज वोट देता है वो तरक्की करता है और दूसरा समाज वोट देता है और वो समाज बदहाली की जानिब जाता है। तो वो ये समझ लें कि जिस कौम ने अपने में से अपना कायद चुना है और उसे मजबूत किया है तो वो लीडर भी मजबूत हुआ है और वो सरकार में हिस्सेदार भी है। और जब तक सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक समाज की तरक्की नहीं होगी और तब तक कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता। और इससे किसी मज़हब से वास्ता नहीं है, ज़ात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। जब तक दलित और यादव बिरादरी ने वोट देने का काम किया तो तब तक वो सिर्फ एमएलए और एमपी तक ही महदूद रहे। मगर जब 2% जाट भाइयों ने अपना लीडर चुना तो चंद्रशेखर इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और वो समाज आगे बढ़ गया। इसी तरह से जब हमारे 10% यादव भाई अपना लीडर चुना और वोट देकर मजबूत किया तो 4 बार वज़ीर आला बने। दलित समाज ने जब बहन जी को वोट देकर मजबूत किया तो वो भी 4 बार वज़ीर आला बने और समाज मजबूत हुआ। मगर सरकारी आंकड़े से 20% मुस्लिम समाज और बहुत सारे समाज जो आज तक सबको वोट देते रहे हैं मगर वो समाज मुसलसल कमज़ोर हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने समाज को ताकतवर और मजबूत बनाना तो अपने लीडर को मुंतखब करना होगा और तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मुनव्वर अली ने सहाफ़ियों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे मेहमान खुसूसी असदुद्दीन ओवैसी आने वाले थे लेकिन हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया और सियासी पार्टियों ने साजिश करके उन्हें मऊ आने नहीं दिया। लेकिन इंशाअल्लाह वो इलेक्शन के बाद जश्न फ़तह में ज़रूर शरीक होंगे। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मुनव्वर अली और क्या कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनव्वर जी बताएं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए, क्या समझा जाए? आपने ओवैसी के नाम पे भीड़ जुटाया और लोगों के साथ धोखा किया। लगभग 5-6 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे डॉक्टर अयूब साहब से बात हुआ। उन्होंने कहा कि जो है 4 तारीख का प्रोग्राम रख लो, मगर 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मौजूद होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन का आखिरी दौर चल रहा है, सब लोग इस समय व्यस्त चल रहे हैं कि एक जगह हम लोग समय जो देंगे और उतना ही समय में जो है कई जगह जो है प्रोग्राम वो लोग देख रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये वीआईपी लीडर है, प्रोटोकॉल आता है, हम लोग पहले ही जान रहे थे, धोखा लग रहा है। प्रोटोकॉल हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन ऑफिस से नहीं आया था, तो क्या जानबूझ के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया? डॉक्टर अयूब साहब ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी रात में 11 बजे बात हुई तो मैं बात करता हूं और जो है तुम तैयारी करो, इमरजेंसी जो है इमरजेंसी में लैंडिंग हो सकती है। क्या इस धोखे से तैयारी किया और आज ही हमने जो है लगभग जो है 11:30 बजे सिक्योरिटी जो है जमा किया है। क्या इस धोखे से आपको नहीं लगता कि मुनव्वर का जो वोट है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? हमें यहाँ जनता से मोहब्बत है, यहाँ जनता की मैं लड़ाई लड़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सब लोग जिताएंगे। आज हमारे महबूब नेता नहीं आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। ये देखिए, आज हमने जो है आज की तारीख में जो है ये जमा किया है। आप बोलिए उस सारी चीज़ें बाद में दिखाइएगा। माना जाए असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन का कोई महत्व नहीं समझते हैं? नहीं, आपने असदुद्दीन ओवैसी को कहा, चंद्रशेखर भी नहीं आए, उनके नाम की भी बात कही, बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में भी आपने बताया था, वो भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग आपकी ये साजिश रही है। नहीं, सब जगह जो है वहाँ वो लोग लगे हुए हैं, समय नहीं मिल पा रहा है। आखिरी का 2 दिन बचा हुआ है 7वां चरण में, इसके वजह से जो है नहीं लोग आ पाए हैं। अभी भीड़ इकट्ठा करने के लिए आपने ये सारी चीजें कही? भीड़ तो हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं शुरू हो जाता है। अल्लाह का भीड़ कहीं जाने लगी है? भीड़ जा रही है। क्यों भीड़ जाने लगी? समय खत्म हो गया, भीड़ जा रही है। टाइमिंग जो थी टाइमिंग खत्म हो गई है, भीड़ जा रही है। उस वक्त हम जान चुके थे, समझ चुके थे कि डॉक्टर अयूब का यहाँ से जाना कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लानिंग थी और इस तरीके का कोई प्रोग्राम जो है अभी जस्ट बाद जो है उनका चल रहा है प्रोग्राम। और काउंसिल के जो है रसादी जो जैफा लड़के हैं दीदारगंज वाली सीट पर, वहाँ से वो गए वहीं पे। मतलब आमिर रसादी को ही तरजीह दी, मुनव्वर को तरजीह नहीं दी उन्होंने? हमको तरजीह जो अल्लाह करम रहेगा जनता देगी। ठीक है। मऊ के मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने अपने बीच आने का मौका दिया।
साथियों, बहुत इंतजार के बाद हम सभी ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि MIM पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और आजाद समाज पार्टी और भागीदारी मोर्चा, ये सभी पार्टियां मिलकर के एक ऐसा इत्तेहाद बनाएंगी जहां पर सभी सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के लोग इससे कमजोर हो जाएंगे और हम सभी का इत्तेहाद सबसे मजबूत इंशाअल्लाह होगा। क्योंकि ये इत्तेहाद देर में हुआ है, इसलिए हम सभी ने फैसला लिया है कि जहां से MIM का प्रत्याशी नहीं होगा, आजाद समाज का प्रत्याशी नहीं होगा और दूसरे पार्टी हमारे सहयोगी दलों का नहीं होगा, वहां सब लोग मिल करके एक दूसरे का प्रचार करेंगे, दूसरे का समर्थन करेंगे और उन्हें जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि आज ये जलसा पीस पार्टी का है और इसमें सभी लोगों का हिमायत मौजूद है, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और अभी चूंकि भाई आमिर रशादी साहब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक प्रोग्राम अभी आजमगढ़ में हो रहा है, इसलिए मुझे अभी तुरंत वहां जाना होगा। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों से गुफ्तगू कर लें, जलसा चलता रहेगा और मैं फिर अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के मीटिंग में पहुंचूं। इसलिए मैं पहले आपके बीच आ गया और हमारे साथी सहयोगी अभी आएंगे और आप लोगों से बातें करेंगे। साथियों, एक बात आप गौर से सुन लें, इस देश में 1952 से चुनाव हो रहा है। कुछ कौमें हैं, वो कौमें हर चुनाव के बाद वो तरक्की करती चली जा रही है, मगर कुछ ऐसी कौमें हैं जो हर चुनाव के बाद लगातार कमजोर होती चली जा रही हैं। अगर आप गौर फिक्र करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है और वो कौन सा तरीका है कि वोट हमारे संविधान के हिसाब से सबका वोट बराबर है, किसी का वोट मजबूत या कमजोर नहीं है, मगर एक शख्स वोट देता है, एक समाज वोट देता है, वो समाज तरक्की करता है और दूसरा समाज वोट देता है, वो समाज बदहाली को जाता है, बर्बाद होता है, कमजोर, लाचार, बेबस होता है। वो कौन सा तरीका है? तो ये बात गौर से सुन ले कि वो ये तरीका है कि जो कौम भी अपने में से अपना कायद चुना है, अपने में से अपना नेता चुना है और अपने नेता को अपने वोट से, अपने दौलत से और अपने ताकत से उसे मजबूत किया है, वो नेता भी मजबूत हुआ है, पार्टी भी मजबूत हुई है और वो कौम सरकार में हिस्सेदार हुई है या उस कौम की सरकार बनी है। और जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी किसी समाज का, जब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी, नेता मजबूत नहीं होगा, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी या सत्ता नहीं मिलेगी, तब तक कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। इससे किसी मजहब से कोई वास्ता नहीं है, जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, तादाद से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे दलित भाइयों में जब तक चमार भाइयों ने सबको वोट दिया है, पिछड़े समाज में
यादव भाइयों ने जब तक सबको वोट दिया है, जाट भाइयों ने, पिछड़े भाइयों में जब तक सबसे वोट दिया है, उनके भी विधायक रहे हैं, उनके भी मंत्री रहे हैं, उनके भी एमपी रहे हैं, मगर उस समाज का भला नहीं हुआ है। कुछ लोगों का भला हुआ है जो विधायक बने या एमपी हुए, मगर पूरे समाज का भला नहीं हुआ है। यहाँ यादव समाज का बेटा यहाँ मुख्यमंत्री रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस का जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रहे, मगर समाज की हैसियत नहीं बदली। मगर जब 2% जाट भाइयों ने अपना नेता चुना, उसे वोट दिया, उसको मजबूत किया, तो चंद्रशेखर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री हुए और वो समाज आगे बढ़ गया। साथियों, उसी तरीके से 10% हमारे यादव भाई जब अपना नेता चुना और उसे वोट दिया और उसे मजबूत किया, वो समाज 4 बार मुख्यमंत्री बने और समाज आज बहुत ताकतवर हो गया। इसी तरीके से दलित भाइयों में चमार भाइयों ने जब इकट्ठा हुए, मायावती जी को और काशी राम जी को जब मजबूत किया, वो सरकार में आए और उनका समाज आगे बढ़ गया। मगर सरकारी आंकड़े से 20% मुस्लिम समाज, 10% हमारे कुर्मी समाज और उसी तरीके से 10% हमारे निषाद समाज, बेलदार समाज, धोबी समाज, बहुत सारे समाज हैं जो आज तक सबको वोट देते रहे हैं। वो समाज लगातार कमजोर हो रहा है। इससे मजहब से और तादाद से कोई मतलब नहीं। 20% मुस्लिम समाज आज कमजोर, लाचार, बेबस है और हर वोट देने के बाद उसकी जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर चाहते हैं अपने समाज के साथ ताकतवर बनाना, तो अपने नेता को चुनना होगा, अपनी पार्टी को चुनना होगा, उसे वोट देना होगा। अगर सभी को वोट देते रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज बहुत बड़े दुर्भाग्य का बात है, अलमिया है कि हमारे समाज के लोग चाहे खाने पर सबकी सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, किसकी हवा है, कौन जीत रहा है, उसे वोट देते हैं। ये जब तक करेंगे हमारी जिंदगी हर चुनाव के बाद तंग होती चली जाएगी। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो। साथियों, गौर से सुन ले, ये सोचने का मकाम है। जब तक जज्बात से काम करेंगे कुछ हल होने वाला नहीं है। जब हम लोगों ने मिल करके एक इत्तेहाद बनाया है, हम लोगों ने मिल के इत्तेहाद बनाया है, इसलिए समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और मुस्लिम समाज एक होकर के मजबूत इत्तेहाद, सामाजिक इत्तेहाद बनाइए। अगर ये सामाजिक इत्तेहाद बन गया तो इंशाअल्लाह तब्दीली होगी और फिर समाज के सभी कमजोर वर्गों को हक इंसाफ मिलेगा। अभी तक जो सबसे बड़ी कमी रही है कि अगर यादव समाज ने, दलित समाज ने, जाट समाज ने हुकूमत हासिल की है तो उन्होंने सिर्फ अपने समाज को मजबूत किया है, दूसरों के साथ भेदभाव किया है। हमारा ये वादा है कि हम सभी ने जो इत्तेहाद बनाया है, अगर हम सरकार में शामिल हुए या सरकार हमारी बनी तो इंशाअल्लाह किसी समाज के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है और यही इस पार्टी करना चाहती है। आप लोगों ने